नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। जी हां, किसान आंदोलन जो कि 13वें दिन लगातार जारी है और इसी के तहत आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि इसका कुछ मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं बंद का व्यापक असर है तो कहीं आम दिनों की तरह ही बाजार खुले हुए हैं, आवाजाही भी चालू है। लेकिन अगर आज सुबह से देखें तो भारत बंद को लेकर हलचलें कुछ तेज नजर आई और घरों से निकलने से पहले लोग भी कुछ असमंजस में नजर आए। हालांकि एक दूसरे से कंफर्म करने के बाद या जो लोग ऑलरेडी घरों से बाहर निकले हैं उनसे पूछताछ के बाद लोगों का डर थोड़ा कम हुआ है और फिर आम दिनों की तरह ही आवाजाही भी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर इतना व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो पेट्रोल पंप्स भी खुले हुए हैं और ज़्यादातर चौराहों पर बड़ी मात्रा में या भारी पुलिस बल की तैनाती भी नहीं है। तो यहाँ पर आम दिनों की तरह ही नज़ारे सामने हैं और किसानों ने जो मंगलवार को भारत बंद का जो आह्वान किया था, इसे लेकर तैयारियां काफ़ी कुछ की गई थी। मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर की गई थी और तैनाती पूरी की गई थी। यहां तक कि पुलिस बल जो है वो मुख्य चौराहों पर ज़रूर तैनात किया गया। हालांकि ऐसी कोई हिंसक घटना या इस तरह की कोई अप्रिय घटना अभी तक ऐसी सामने नहीं आई है। इंदौर और भोपाल में बाजार आम दिनों की तरह ही खुले नजर आ रहे हैं। उज्जैन में कांग्रेसियों ने बंद के समर्थन में रैली निकाली। वहां छुटपुट अगर देखें तो बहसबाजी या नारेबाजी जरूर देखी गई है। कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। इंदौर में अगर हम देखें तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बाइक रैली निकालकर छावनी मंडी बंद कराने पहुंचे। इंदौर छावनी अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, अश्विन जोशी समेत लगभग 200 से ज्यादा कांग्रेसी पहुंचे हैं। कांग्रेसियों को देखते हुए लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। यहां नेताओं ने तकरीबन आधे घंटे तक धरना भी दिया है। जीतू पटवारी, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश और किसानों को ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो देश हित में लिया। मोदी जी पर भरोसा करो। वैसे देश ने तो मोदी जी पर भरोसा किया था, नोटबंदी के समय किया था। 2 करोड़ रोजगार देने का जो आश्वासन दिया गया था उस पर भी भरोसा किया था। कोविड को लेकर जिस तरह के हालात बने उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया गया था। लेकिन इन सभी घटनाओं में, इन सभी बातों में मोदी जी पास कहाँ हुए? देश उन पर अब भरोसा कैसे करे? किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव से विशेष बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन को और बड़ा रूप दे दिया जाएगा। प्रदेश में हर 4 किलोमीटर पर जाम लगाया जाएगा। सरकार को हमारी बातें माननी ही होगी। अब कानून संशोधन का कोई मामला है ही नहीं। तो किसान आंदोलन जो है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि भारत बंद को लेकर शाम तक क्या कुछ स्थिति बनती है वो देखना भी लाजमी होगा। लेकिन अगर अब पर्टिकुलरली हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को हैदराबाद में पत्रकार वार्ता में शामिल हुए और यहां पर किसान आंदोलन को कांग्रेस का जो समर्थन मिल रहा है उसे लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस और विरोधी दलों के शरद पवार जैसे जो नेता हैं, जो एक समय पर एमपीएमसी मॉडल एक्ट की मांग कर रहे थे, आज उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में जमीन सर पर उठा ली है। उनका ये यू टर्न क्या पाखंड नहीं है? धोखा, फरेब, बेईमानी और सस्ती राजनीति नहीं है क्या? कांग्रेस और विरोधी दलों के नेता किसानों के नाम पर खुद को राजनीतिक रूप से फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे नेताओं को देश की जनता को जवाब देना होगा। आज जो लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, ये सभी दल पहले ऐसे ही कृषि सुधारों की मांग किया करते थे, लेकिन अब यू टर्न ले चुके हैं क्योंकि ये सभी अब विपक्ष में बैठे हैं। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा सत्ता और संगठन में नियुक्ति को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लगातार चल रही है। इन्हीं अटकलों के बीच भोपाल में सत्ता संगठन के आला नेताओं से चर्चा के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां भी मेल मुलाकात का दौर जारी है। शर्मा ने केंद्रीय संगठन के नेताओं के साथ मुलाकात की। अब इसी के साथ ये माना जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी के अंदर टीम वीडी यानी बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान जल्द ही हो जाएगा।
हालांकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों से हुई मुलाकात को वे एक सौजन्य भेंट कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की राष्ट्रीय पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट का सीधा सा मतलब नई कार्यकारिणी को लेकर ही लगाया जा सकता है। दिल्ली जाने से पहले वी.डी. शर्मा ने भोपाल में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बंद कमरे में अहम चर्चा की। इस दौरान सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश स्तर पर नई टीम को लेकर मंथन किया गया है और लंबे समय से वैसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नई कार्यकारिणी का ऐलान जल्द ही हो सकता है। और जिस तरह से एक के बाद एक मुलाकातें चल रही हैं आला कमान की, आला नेताओं की, तो जाहिर सी बात है सब कोई यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऐलान हो सकता है। अगली अपडेट, उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि करने वाले नेताओं की लिस्ट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मांगी गई थी, जो अब उन्हें उपलब्ध भी हो गई है। इसी के साथ उन पर लगे आरोपों की भी अब जांच की जा रही है। पड़ताल के बाद सामने आई रिपोर्ट को देखते हुए अब कमलनाथ एक्शन की तैयारी में नजर आ रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोप और मामलों की गंभीरता को अनुशासनहीनता मानते हुए कमलनाथ जल्द ही कुछ नेताओं की पार्टी से छुट्टी भी कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर बोलते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 9 विधानसभा सीटों में भीतरघात करने वाले नेताओं की शिकायत रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। सबूत के तौर पर ऑडियोज और वीडियोज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इस मामले में कमलनाथ नेताओं पर कड़े एक्शंस ले सकते हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब उन नेताओं की खैर नहीं, उन कांग्रेसी नेताओं की खैर नहीं जिन्होंने उपचुनाव के दौरान भीतरघात किया है। अगली अपडेट, कोरोना संक्रमण को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कल 1307 नए प्रकरण सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,15,975 हो चुकी है। कल के दिन में 10 मरीजों की मौत हुई तो वहीं 1,585 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश का 3,347 तक जा पहुंचा है। हॉटस्पॉट इंदौर में 516 नए केसेस सामने आए हैं। कुल संक्रमित 46,476 हो चुके हैं। कल 5 मरीजों की मौत हुई तो 316 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर शहर का कुल मौत का आंकड़ा 792 तक जा पहुंचा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो संक्रमितों की संख्या अब 34,000 के तकरीबन पहुंच गई है। कल के दिन 2 मरीजों की मौत हुई तो 314 नए स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में देखें तो फिलहाल 3,085 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ जिलों की अपडेट आपको बता दें। मुरैना 6, विदिशा 20, बैतूल 10, मंदसौर में 14 नए प्रकरण, रायसेन 15, झाबुआ 11, सागर 34, खरगोन 24, अनूपपुर में 3 नए केसेस और भिंड में 6 नए केसेस कोविड-19 के नए सामने आए हैं। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मध्य प्रदेश में रात के पारे में कुछ कमी दर्ज की जाने लगी है। हालांकि ये जो चेंजेस हैं वो काफ़ी मामूली से हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के नॉर्थ ईस्ट में बनने के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे भोपाल और ग्वालियर में 11 और 12 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है और प्रदेश में कई जगह पर इस दौरान बादल छाए रहेंगे। भोपाल में 7 दिनों बाद रात का पारा कुछ लुढ़का है। हालांकि ये अभी भी सामान्य से तकरीबन 2 डिग्री ज़्यादा है। रात को न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री रहा। दिन का तापमान 32 डिग्री से घटकर 30 के आसपास पहुंच गया है। इंदौर में अगर हम देखें तो रात का पारा चढ़कर 15 डिग्री तक पहुंच गया है। एक दिन पहले ये 14.7 रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन तापमान जो है वो मामूली कम रहेगा, लेकिन इसके बाद ठंड बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इस सीज़न में अगर देखें तो 15 दिसंबर के बाद ही अच्छी ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल मौसम में इसी तरह का उतार चढ़ाव बना रहेगा और ये जानकारी दी गई है भोपाल के ओर से, मौसम विभाग की ओर से। तो कुछ दिन और का इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी सर्दी, अच्छी ठंडक के लिए। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।